नुकसान नहीं होना। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, देश को कोई नुकसान नहीं होना। लेकिन क्षेत्र की जनता इस बात के लिए एश्योर हो सकती है, इस बात के लिए निश्चिंत हो सकती है कि किसी हिंदू के ऊपर अत्याचार होगा तो उनकी आवाज उठाने के लिए जो एक अकेला आपका बेटा, आपका भाई पिंकी चौधरी सड़कों पर लड़ता है, उसे एक ऐसा मंच मिल जाएगा जहां उसके ऊपर बात बात पर हेट स्पीच के मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, उसके ऊपर झूठे सच्चे मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएंगे और कहीं भी पुलिस उसे डिटेन नहीं कर लेगी। आज दिल्ली एनसीआर में 200 किलोमीटर के अंदर कहीं भी हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है, पिंकी चौधरी ये कहता है मैं वहां पहुंच रहा हूं, घर के बाहर पुलिस बैठ जाती है, संकेत कटारा के घर के बाहर पुलिस बैठ जाती है, अमित प्रजापति को उठाकर जिप्सी में बिठा लेते हैं, सरवन चंदेल जहां खड़ा है वहीं उसे सीज कर देते हैं। ये जो पूरी टीम है, ये जो देवतुल्य हमारे साथी हैं जो पिछले 60 दिनों से अपने घर नहीं गए, जो लगातार इस चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, उसका परिणाम क्षेत्र की जनता को देना चाहिए। और इस बात के लिए मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, हमारे चुनाव जीतने से योगी आदित्यनाथ को कोई नुकसान नहीं है, स्टेट की गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को कोई नुकसान नहीं है। अब बात आ गई गली और नाली की। 2.5 साल मांग रहे हैं और हम जो गली और नाली के ऊपर काम करेंगे, इसेंशियल नीड है, जो गली है, पानी है, पेड़ है, वृक्षारोपण है, पार्क है, या फिर ग्रीन बेल्ट का वो है, या स्कूल को लेके कोई समस्या है, या कोई विधवा पेंशन है, या राशन कार्ड नहीं बना, ओवरऑल जो भी समस्याएं, हम जो काम करेंगे आगे आने वाले 10 साल तक भी जो काम एक बार कर देंगे, दूसरी बार उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक गली बनती है, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर खुदाई हो जाती है। मुस्लिम लोगों की वोट चाहिए आपको? नहीं, मुस्लिम लोगों की हमें वोट नहीं चाहिए, लेकिन उस मुस्लिम की चाहिए जो इसकी संविधान में आस्था है, जो पूज्य मातृभूमि को अपनी मातृभूमि मानता है, इस मातृभूमि के प्रति जिसकी आस्था है, उसका वोट हमें चाहिए। जो ये मानता है कि ये देश मेरा है, जो ये कहता है कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, हमें उसका वोट नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं बीजेपी को डर था कि पिंकी भैया का चुनाव लड़ते हैं, पिंकी भैया का फेस रहता है भाभी जी का न रह के, जिसकी वजह से पिंकी भैया बाहर नहीं आ पा रहे। चुनाव ना तो पहली बार हो रहे हैं ना अंतिम बार हो रहे हैं, और हमारा उद्देश्य चुनाव जीतकर अपनी संपत्ति को बढ़ाना नहीं है। हमारा उद्देश्य इस पूज्य मातृभूमि को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है, और इस बात के लिए अपना सर्वस्व भी निछावर करना पड़ेगा। तो हमें किंचित मात्र की चिंता भी नहीं है इस बात को लेकर। बीजेपी घबरा रही है तो बीजेपी अपना कैंडिडेट ऐसा उतारे जो क्षेत्र में काम कर रहा हो, बताए। और ये तो रण है, ये तो चुनावी प्रक्रिया, लोकतंत्र है, इसमें तो कोई भी भाग ले सकता है। इसमें तो राशिद इंजीनियर ने भाग लिया, जेल में बंद था। इसमें तो अमृतपाल ने भाग लिया, जेल में बंद था। इसमें तो कुख्यात अपराधी हैं जो जेल में बंद है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुओं के लिए लड़ना अगर अपराध है तो हम अपराधी हैं। आप जो साथी बच्चे उन्हें भी जेल में डाल दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदुओं के अधिकारों के लिए हम लड़ते रहेंगे। मेरा सवाल ये है, पिंकी भैया पे इतनी बड़ी धाराएं नहीं लगी हुई है, उसके बावजूद भी पिंकी भैया को जमानत क्यों नहीं मिल रही है? राजनीति के शिकार है, राजनीति के शिकार है हम पूरी तरह से, राजनीति के शिकार है हम पूरी तरह से। एक छोटी सी बात, एक पूरी लिस्ट है हमारे पास, गाजियाबाद में कहाँ रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, पुलिस जानती है, प्रशासन जानता है, डिपार्टमेंट जानता है। जिस डिपार्टमेंट की जमीन पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है वो डिपार्टमेंट जानता है ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। उनके कागजों की जांच नहीं कर रहा है। ये काम पिंकी चौधरी का नहीं है, ये संकेत कटारा का नहीं है, ये अमित प्रजापति का नहीं है, लेकिन मरता क्या ना करता। कौन चाहेगा कि उसके बच्चे का अपहरण हो जाए? कौन चाहेगा उसके घर से स्कूटर, मोटरसाइकिल जो बाहर खड़ी है वो चोरी हो जाए? कौन चाहेगा कि उसके क्षेत्र में नशा बिके, नीले कैप्सूल की लत बच्चों को लगा दी जाए, ड्रग्स गांजे की लत बच्चों को लगा दी जाए? ये सब काम ये कर रहे हैं घुसपैठिए, और घुसपैठियों के खिलाफ पिंकी चौधरी ने आवाज उठाई है। ये आवाज उठाना अपराध है तो आप रखो जेल में। देश में कानून है, लोकतंत्र, संविधान है, विश्वास है, हम बेल करा लेंगे। चुनावी नीतियां जो वादे अन्य पार्टी के नेताओं ने किए हैं, आज किसी खुलासे की बात आप लोग कर रहे थे, क्या है वो खुलासा? ऐसा कुछ मीटिंग कर रहे हैं जगह जगह। ये मुसलमान नेता ये 50 रुपए में रजिस्ट्रेशन करा कर ले आते हैं, ये अपनी एक बड़ी संस्था बता देते हैं, उसका इतना लंबा चौड़ा नाम उर्दू में रख लेते हैं, वो ऐसा लगता है कितनी बड़ी संस्था है। ये 4 मुल्ला बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, लोगों तक संदेश भेज रहे हैं, पर्चे छपा रहे हैं कि पिंकी चौधरी को वोट मत करना। क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना?
ये जो अन्य राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र में बिंदु हैं, वो सारे हमने लिए हुए हैं। हमने आदमी भेजा सबके चुनावी कार्यालय पे, सबका चुनावी मैनिफेस्टो हमने मंगा रखा है, वो सब हम पूरा करेंगे। उनकी चुनावी घोषणा, उनके वादे वो हम पूरे करेंगे। लेकिन उसके ऊपर हम क्या करेंगे, किसी भी बहन बेटी को स्कूल जाते समय कोई तकलीफ होगी, उसकी 100% सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। एक परिवार गाजियाबाद का ऐसा नहीं होगा जो भूखा सो जाएगा। एक परिवार ऐसा नहीं होगा जिससे कोई मुल्ला मौलवी सता देगा। कोई एक ऐसा परिवार नहीं होगा जो इनके षड्यंत्रों का शिकार हो जाएगा। हम सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम हैं, जब तक इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं किसी गरीब की बहन बेटी बिना ब्याह नहीं रह जाएगी। हम इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं पूरे गाजियाबाद में जो सबसे अमीर व्यक्ति है, उस अमीर व्यक्ति का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ेगा उसी स्कूल में हम रिक्शे वाले के बच्चों को पढ़ाएंगे। इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो धन के अभाव में, इलाज के अभाव में अस्पताल में दम तोड़ दे। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो कहीं भी इलाज कराएगा उसकी भरपाई हम करेंगे। सर, एक सीट हिंदू अगर जीतते हैं तो एक सीट हिंदू रक्षा दल पे आएगी, उसमें भी आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले कैसे कर पाएंगे? केवल हिंदू रक्षा दल पर नहीं आएगी, सारे हिंदू संगठनों पर आएगी। यहाँ बैठे हुए 18-20 संगठन जितने भी हैं, वो पूरी सीट सभी हिंदू संगठनों के हिस्से में आएगी। जिम्मेदारी ली। चिकित्सा क्षेत्र में कैसे काम करेंगे आप? चिकित्सा क्षेत्र में कैसे काम करेंगे आप? यानी प्रत्येक जहाँ भी एनसीआर के अंदर प्रत्येक सनातन धर्मी कहीं भी प्रताड़ित होगा, वो प्रत्येक संगठनों की जिम्मेदारी होगी पिंकी भाई के साथ मिलकर के। सारे संगठनों के जिलाध्यक्ष सभी जिलों में होते हैं और सब मिलकर काम करेंगे, सब मिलकर साथ देंगे। आप अभी संगठनों और के नाम अब तक भी जो हमने काम किया राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने नहीं कर दिया, मुलायम सिंह यादव ने नहीं कर दिया, उसके बच्चों ने नहीं कर दिया, ये परिवारवाद की पार्टियों ने नहीं कर दिया। बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के अब तक जो काम किया हम लोगों ने वो सर्वविदित है, सबके सामने है। जिन लोगों के लिए हमने काम किया वो लोग जानते हैं, इस बात से वो भली भांति परिचित है। कोई भी व्यक्ति अगर कार्यालय हिंदू रक्षा दल HRD के कार्यालय तक आया, अपनी समस्या तक लेकर आया, आंखों में आंसू भरकर आया, उसके चेहरे पर मुस्कान रही है। अमित जी, आपने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि ट्रैफिक की समस्या को फ्री करनी चाहिए। ये निःशुल्क आप गाजियाबाद में कैसे कर पाएंगे? गाजियाबाद शहर क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या है और ट्रैफिक आपने निःशुल्क दिया है, तो निःशुल्क कैसे हो पाएगा? ट्रैफिक निःशुल्क मतलब पार्किंग के लिए पार्किंग का जो शुल्क लिया जा रहा है वो भी कैसे, किसको जा रहा है? नगर निगम को जा रहा है। ट्रैफिक का जो शुल्क होगा वो अवैध रूप से नहीं लिया जाएगा। जो जिसकी जहाँ जैसे मान के चलिए रामलीला मैदान में दूसरे समुदाय को क्यों ठेका दिया गया है? मेरा मतलब ये था, जब वहाँ पे अपने लोगों का ठेका होगा तो अपनी तरीके से काम करेंगे, अपने लोगों का। जहाँ जहाँ अवैध रूप से रोंगे मुसलमान गाजियाबाद में रह रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठे कब्जा करके रह रहे हैं, उन सारी जगहों को खाली कराएंगे और वहाँ पार्किंग निःशुल्क देंगे। ये जानकारी मिली कि किसी खुलासे की बात करेंगे, क्या था वो खुलासा? खुलासा अमरीत भाई ने बताया कि जगह जगह मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, जगह जगह मीटिंग की जा रही है मुस्लिम पक्ष के द्वारा, मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा। जगह जगह ये रूमर फैलाया जा रहा है कि पिंकी चौधरी को किसी भी रूप में जीतने नहीं देना है, क्योंकि पिंकी चौधरी जैसे कि जेल में है, उनकी धर्मपत्नी जितनी ताकत से चुनाव लड़ रही है, तो उनको एक डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं पिंकी चौधरी आएगा तो अवैध रूप से जितनी दुकानें खाली होंगी, अवैध रूप से जो कब्जे हैं ये भी हटेंगे। क्योंकि ये प्राथमिकता केवल हिंदुओं के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, नाली खड़ंजा हमारी प्राथमिकता है, पर वो हम एसेंशियल नीड की तरह पूरी करेंगे। तो उन्होंने मीटिंग करके कहा है कि चाहे जो सत्ता में पार्टी है उसे जिताने का काम करो, केवल पिंकी चौधरी नहीं आना चाहिए। यानी कि उनका बिल्कुल साफ है मकसद, चाहे कोई सत्ता में आए, चाहे भाजपा भी सत्ता में आ जाए, उन्हें उससे भी डर नहीं लग रहा है, उन्हें पिंकी भाई का डर सता रहा है। पिंकी चौधरी नहीं आना चाहिए, इसके लिए उनकी जगह जगह मीटिंग हो रही है और जगह जगह उनके तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। भाजपा लगातार दावे कर रही है कि हम जीते पड़े हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता बताएगी इसका जवाब, तो जनता के बाद हर पार्टी प्रयास करती है और हर पार्टी ये कहती भी है कि भाई हम जीत रहे हैं। विकल्प नहीं दिया किसी बात नहीं, विकल्प नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ठोक के दावा कर रहे हैं कि हम जीते। अधिकार है, दावा कोई भी कर सकता है कि सभी को अधिकार है। अपना मुकाबला किससे मानते हैं? हमारा मुकाबला मुल्ला से है। वो मुल्ला
जिसने क्षेत्र की जनता जिससे त्रस्त है, जिसके अत्याचारों से त्रस्त है क्षेत्र की जनता। और हम बता दें 100 दिन से, लगभग 100 दिन से पिंकी चौधरी कारावास में, पूज्य भाभी पैरों में छाले हैं, उसके बाद लगातार प्रचार पे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम ये बात ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि हम कमजोर नहीं है। घर का मुखिया जेल में, संगठन का मुखिया जेल में, उसके बाद भी पूरा परिवार, पूरा संगठन गाजियाबाद की सड़कों पर है। करते हैं बीजेपी हमारी मेहनत खून पसीने की कमाई से आज सत्ता में आई, और हमारी ही दुर्गति आज बीजेपी के छोटे नेताओं ने कर रखी है। वे सिर्फ दलाली करते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग के दलाली करते हो। किसी भी हिंदू की ना आज कोई सुनवाई है, और ना ही हिंदुओं की आज मुसलमानों के बीच में जो दुर्गति है उस पर सुनवाई है। कुछ यहाँ मौजूद है, उनके अध्यक्ष, उनके कार्यकर्ता बंधु यहाँ मौजूद है। और ये संगठन जो आज बचले हुए हैं वो पिंकी भाई के समर्थन में हुए हैं, हमारी भाभी पूनम चौधरी जी के समर्थन में हुए हैं। और इस चुनाव में जो बदलाव आना अति आवश्यक है, उसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आज की समय की मांग है कि हम सारे संगठन एक मंच पर आते हुए भाई का समर्थन करें, भाभी का समर्थन करें, उनके चुनाव में उनका प्रचार करें और उन्हें जिताने का काम हम लोग करें, ताकि जो आज की सत्ताधारी पार्टियां हैं वह किस तरीके से हमारे संगठनों का शोषण कर रही हैं, उन्हें उसका सबक मिले। इसको लेकर हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वो पूरी बात कहेंगे आपके सामने, और सभी संगठनों के जो नाम हैं वो भी सभी के लिए जाएंगे। और सभी का मैं एक बार आप तमाम पत्रकार बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग हमारी बातें सुनने आए, हमारी पीड़ा सुनने आए। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपनी इन चीज़ों को अधिक से अधिक फैलाने की कोशिश कीजिए, लोगों के बीच जाने की कोशिश कीजिए, उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि इन 5 सालों में छोड़िए 15-20 सालों में भी अगर आधी रात को उनके साथ कोई भी घटना घटती है तो किसके कार्यकर्ता उनके आधी रात को उनके लिए तैयार खड़े मिलते हैं, किसके कार्यकर्ता उनके लिए चौकी थानों में जाते हैं आधी रात को। आप पब्लिक से पूछने का काम कीजिएगा। हमारे अध्यक्ष जी पूरी बात को रखेंगे। अध्यक्ष जी जय श्री राम। जय श्री राम। इस देश में हिंदू संगठन बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों के खिलाफ काम कर रही है। तो हमारा ये फर्ज बनता है, जो भी सनातनी सोच के लोग हैं वो सत्ता में आए, और सत्ता में भागीदारी निश्चित होगी तभी वो कुछ काम कर पाएंगे, और तभी सनातन की बात होगी। जब तक सत्ता में सनातनी सोच के लोग नहीं पहुंचेंगे तो सनातन की बात कौन करेगा। अब जो भी सत्ता में है वो कहीं ना कहीं सेकुलर सोच के लोग हैं, इसलिए भारत में सनातन की बात हो ही नहीं पाती। मेरा ये मानना है जो भी संगठन के ऐसे लोग हैं, पिंकी चौधरी जैसे भाई, जो कम से कम सत्ता में आके सनातन की बात करने वाले लोग हैं, ऐसे सभी लोगों का हमारा पूर्ण समर्थन है, और सभी संगठन मिलकर समर्थन करेंगे और उनका साथ देंगे। उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी पूनम चौधरी जी चुनाव लड़ रही हैं, तो हम सब लोग उनका साथ देंगे और बढ़ चढ़ के साथ देंगे, और सनातनी सोच के लोगों को सत्ता में भेजने का काम करेंगे हम सारे संगठन मिलकर ही। क्योंकि आज अभी तक सभी ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो उनको टिकट देती है जो सेकुलर सोच के लोग होते हैं। जब वो सत्ता में जाते हैं तो वह काम सेकुलर सोच का ही होता है, वह सनातन की कोई बात नहीं हो पाती, ना विधानसभा में होती है और ना ही लोकसभा में होती है। तो हमारा ये मकसद है कि हम सनातन के सोच के लोगों को सत्ता में भेजें और बढ़ चढ़ कर भेजें, तभी सनातन की बात होगी, तभी ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। और मेरा ये मानना है, मेरे कुछ साथी अपने विचार रखेंगे और उसके बाद इसका समापन करेंगे। अभी बोलिए भाई जी। देखिए, गाजियाबाद में सबसे ज्यादा शोषण हिंदू संगठनों का हो रहा है, हिंदू साधु संतों का हो रहा है। आप पिछले कई महीने से देख भी रहे होंगे। इसके चलते ही ये फैसला लिया गया है सारे हिंदू संगठनों की तरफ से, और ये सोचना भाजपा को है कि हम लोगों को ऐसे ही दरकिनार करते हुए देखना चाहते हैं, या हमारे लोगों को भी अपनी कुछ भागीदारी उन्हें देना चाहते हैं। अब हम ऐसे नहीं हैं
कि वो हमें धिक्कारते रहे और हम उसका समर्थन करते रहे। चुनाव के परिणाम जो होगा सो होगा, पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तय है कि हिंदू संगठन आज की डेट में भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं। गाजियाबाद के अंदर हम योगी जी के खिलाफ न कल थे, न आज है, न आने वाले भविष्य में होंगे। योगी जी हमारे नेता हैं, नेता थे, नेता रहेंगे। योगी जी हमारे धर्मगुरु थे, धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु रहेंगे। पर जो भाजपा के अन्य नेता हैं, जो भाजपा को अपने बाप की बकौती मानकर चल रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए रखी गई है। जो हिंदू संगठनों का शोषण करने में लगे हुए हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए रखी गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि अभी समय है, ये तो केवल गाजियाबाद की हुंकार है, अभी पूरा भारत पड़ा है। अगर लगातार इसी तरीके का शोषण हर हिंदू संगठनों का चलता रहा, वो दिन दूर नहीं जब पूरे भारत से आवाज उठेगी और पूरे भारत में जो ये अपने बाप की बकौती भाजपा को मान के चल रहे नेता, उन लोगों को लात पड़ेंगी, खुले में लात लगेंगी, कार्यकर्ता बंधु मारेंगे, उन्हीं के लोग मारेंगे। ऐसा समय ना आए, इसलिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए कि हमारे साथ घट क्या रहा है। पिंकी भाई का कोई बहुत बड़ा आरोप नहीं था। अरे किसी में एक रैपट मार देना, किसी में एक लात मार देना इतना बड़ा आरोप नहीं है कि उसे पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से जेल के अंदर रखा गया। ये कोई बहुत बड़ा आरोप नहीं है। भाई ये सब राजनीति के शिकार हम लोग होते रहे हैं, आगे ना हो हम राजनीति के शिकार, इसलिए एक कदम उठाया गया है सभी हिंदू संगठनों की तरफ से। अब सोचना भाजपा को है कि हमें लात मारकर भगाना है, हमारा शोषण करना है, या हमें हमारे सहयोग की उन्हें आवश्यकता है या नहीं है, वो उन्हें सोचना है। आज के गाजियाबाद के उपचुनाव जो ये हो रहा है, विधानसभा चुनाव, इसमें हमारा पूरा बहुमत, यहाँ 14, 15, 18 संगठन है इस समय, वो सभी के सभी पूर्ण रूप से समर्थन दे रहे हैं अपने भाई पिंकी चौधरी जी का, पूनम चौधरी जी का, और पूरे सहयोग के साथ तन मन धन हर तरीके से हम अपने इस चुनाव में प्रचार करेंगे, पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद।